श्रावण मास के पावन अवसर पर देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में विराजमान होकर के समुद्र के तट पर ये मंगलमयी राघव रसामृत चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कथा के यजमान काशी विश्वनाथ, कथा के व्यवस्थापक सोमनाथ भगवान, कथा के चरित्र उद्गाता श्री रामचंद्र भगवान और कथा के वक्ता श्री वृंदावन बिहारी लाल, ऐसा संयोग इस मंगल में राघव रसामृत में अवस्थित व्यवस्थित हो रहा है। कल प्रथम दिवस में हम लोगों ने भगवान श्री राम के 10 लक्षणों पर चर्चा की। 10 लक्षणों में से एक लक्षण की ही चर्चा कल हो पाई थी, धृति यानी कि धैर्य। धृति हमारे श्रीमद् भागवत में नारद जी महाराज कहते हैं, धत्ते धैर्यम तुयो धीमन। महात्मा में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जो धैर्य धारण करता है वही विद्वान है, वही पंडित है, वही श्रेष्ठ है। व्यक्ति बहुत बलवान हो गया, व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो गया, व्यक्ति बहुत धनवान हो गया, लेकिन धैर्यवान नहीं हुआ तो निश्चित ही वह शून्य के समान है। हमारे श्री राघव, हमारे प्रभु श्री राम सर्व समृद्धिवान तो हैं ही, पर उनकी सर्व समृद्धियों को प्रकाशित करता है उनका धैर्य। एक प्रकार से आपने सुंदर हीरा तो लिया, लेकिन जब तक हीरा जौहरी उसको तराशेगा नहीं तब तक उसकी चमक कैसे आएगी। ठीक वैसे ही आपके पास जितने भी गुण हैं सब हीरे के समान हैं, पर उन समस्त गुणों को तराशा जाता है धैर्य के द्वारा। यदि धैर्य हृदय में नहीं है तो देखिए बंधुओं, बलवान रावण भी था, धनवान रावण भी था, बुद्धिमान रावण भी था, ऐश्वर्यवान रावण भी था, लेकिन रावण धैर्यवान नहीं था। हमारे श्री राघव धैर्यवान, धैर्य, धृति। श्रीमद् भागवत में तो कपिल भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को यदि अपना मन एकाग्र करना हो तो 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो, और उसमें सबसे पहला गुण ही बताया गया, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला गुण ही है तितिक्षु यानी सहनशीलता, धैर्यवंतता। कोई मुझसे कह रहा था, महाराज जी आप इतना ज्यादा गुणों पर प्रकाश क्यों डालते हो अपनी कथा में, गुण कैसे हो, गुण ऐसे हो। मैंने कहा गुण से ही व्यक्ति निरखेगा। अब मैंने कहा मैं कथा में ये तो नहीं बताऊंगा कि गोरे कैसे हो, ये तो नहीं बताऊंगा कि बाल काले कैसे हो, ये तो नहीं बताऊंगा कि भाई कपड़े कैसे पहनो, यही तो बताएंगे कि गुण कैसा। और उन्हीं राघव के गुण पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो राम कथा सबको, लगभग सबने सुनी है, सबको आती ही है, परंतु उससे हम कुछ सीख के जाएं। ये 10 गुण हमारे भीतर आने चाहिए, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने क्या सुना, धृति, धैर्य, धैर्य धारण करो। आप पूछेंगे कि महाराज धैर्य धारण करने के लिए क्या करें, सत्संग करो। सत्संग सब प्रदान कर सकता है। संसार की बहु वस्तुएं आपको दुनिया के सांसारिक योग बल गुण दे देगी, लेकिन मानवीय गुण कैसा होना चाहिए ये आपको सत्संग से ही मिलेगा। तो इसलिए सत्संग करो, धीरे धीरे अपने आप धैर्य हो जाओ। अब आप देखो, खुद विचार करो, व्यक्ति 24 घंटे में से 12, 13, 14 घंटे पूरे दिन अपने घूमता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, लेकिन जब कथा में आकर के बैठता है तो 3 या 4 घंटे के लिए मौन हो जाता है। यह भी तो एक धैर्य का लक्षण है।
आप सत्संग में बैठ करके बोल नहीं रहे हो, यह भी तो धैर्यता है। आगामी 9 दिनों तक आप 3 बजे से लेकर के और 7 बजे तक बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप सत्संग में बैठे होगे, उस समय आपका चित्त जो है वो धैर्यवंत हो जाएगा। तो ये प्रथम लक्षण है श्री राघव का, धैर्य। मानव का भी यही होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्षमा। क्या है दूसरा लक्षण? क्षमा। बोलो, क्षमा। सबसे कठिन है क्षमादान। व्यक्ति अन्न दान कर देगा, धन दान कर देगा, वस्त्र दान कर देगा, कन्या दान कर देगा, पुत्र पुत्री का दान कर देगा, घर परिवार संपत्ति का दान कर देगा, लेकिन क्षमा दान करने में ना जाने उसकी कौन सी संपत्ति लुटती है, क्षमा दान नहीं कर पाता। क्षमा बड़े न को चाहिए, बड़े व्यक्ति का स्वरूप है क्षमाशीलता। क्षमा के विषय में हम लोग आगे चर्चा बढ़ाएं, उससे पहले क्षमा के थोड़े लक्षण समझें। क्षमा का एक स्वभाव है बंधु। बहुत कम पे चलाई हो भैया, 1 नंबर पे ही चलाई हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्षमा, क्षमा का यह स्वभाव होता है कि व्यक्ति क्षमा नहीं करता, उसके पीछे कारण क्या है? कम कर दीजिए। उसको लगता है कि किसी ने किया अपराध और उस अपराध के लिए हम उसको दंड भी ना दें। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। मैं भी वहीं देखने लग जाऊं कथा कैसे हो। यही मारे तो बोली कम कम में, ध्यान से सुनो। नहीं तो एक काम कीजिए, इसको अब कल कीजिएगा, अब कथा चलन दो, बस हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। क्षमा व्यक्ति नहीं करता, उसके पीछे कारण है कि उसको लगता है किसी ने मेरे साथ अन्याय किया और आप कहते मैं उसको क्षमा कर दूं। अन्याय करने वाले को दंडित नहीं करेंगे तो आगे भी अन्याय करेगा, ये भाव हमारे भीतर आता है और इसलिए हम उसको क्षमा नहीं करते। लेकिन बंधुओं, एक बात बहुत गोपनीय है। अन्याय करने वाले को आप क्षमा कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अब क्षमावंत हो गया ना। आपने उसको क्षमा किया तो आपकी न्याय की जिम्मेवारी प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है। इसने क्षमा किया है तो प्रकृति उसका बदला लेती है। लोग क्या कहते हैं, आपने कहता सुना होगा बड़े लोगों को, भैया सब भगवान देख रहे हैं, जो होई सोई जो राम रचि राखा वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपके साथ किए गए अन्याय को आप यदि क्षमा कर देते हैं तो आपका बदला फिर प्रकृति लेती है उससे। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रकृति कहीं ना कहीं उसको दंडित करेगी उस कृत्य के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दंडित करके, आप क्रोध करके, रोष करके अपने हृदय को मलिन क्यों करो? किसी ने कुछ अन्याय किया, आप उसको प्रकृति के हवाले कर दो, क्षमा कर दो। मैंने तुमको क्षमा किया भैया, फिर प्रकृति उसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए हमारे यहां क्षमावंत बने रहो ऐसा भाव है। क्योंकि जब आप दंड देने जाते हैं, क्रोध आता है, रोष आता है और उनसे ना जाने कितने विकार हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए क्षमाशील रहो। हमारे श्री रघुनाथ जी का दूसरा गुण क्या है? क्षमा। और इस क्षमा के गुण को हमारे प्रभु श्री राम ने मानस जी में अपनी लीला में प्रकट किया जयंत के ऊपर। और प्रसंग कुछ
इस प्रकार प्रारंभ होता है। एक बार चुने कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहराए प्रभु सादर, सीतहि पहराए प्रभु सादर। भागवत में श्लोक गाए जाएं, आप लोग ना गाओ तो समझ में आता है, कठिन है श्लोक, नहीं गा पाते, पर मानस जी तो सब गा सकते हैं। कितना अच्छा लगे सभागृह में बैठे हुए जितने लोग हैं सब साथ में गावें, ऐसा लगेगा मानो महादेव नृत्य कर रहे हो। सब लोग भाव से गाओ। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए। हमारे वृंदावन बिहारी लाल की एक बड़ी प्रसिद्ध उपमा है। क्या? वृंदावन बिहारी लाल कौन है? बोले रास बिहारी हैं, रास लीला के प्रमुख उद्भव हैं। परंतु हम एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करें, रास बिहारी हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं, परंतु उन रास बिहारी के गुरुजी राम जी हैं। हमारे ठाकुर जी को रास बिहारी बनाया श्री रघुनाथ जी ने। आप कहोगे कैसे? हमारे ठाकुर जी ने तो एक ही रास किया, लेकिन हमारे रघुनाथ जी ने 999 रास किए थे। अब उसकी भूमिका में प्रवेश करोगे तो अलग अलग स्थानों पर विद्वज्जन अलग अलग रास के भाव बताते हैं। कहां पर कैसे रास बिहार श्री राघव ने किए हैं। तो कहते हैं ये जो फटिक शिला पर चित्रकूट में श्री सीता जी बैठी हैं और आज श्री राघव अपने हाथों से खुद पुष्प चुन करके लाए हैं और ला करके श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये 1000वां रास था ठाकुर जी का, 1000वां रास चल रहा था श्री जानकी जी का, रघुनाथ जी का। परंतु अभी कथा आएगी उसमें जयंत ने आके विक्षेप किया तो फिर राघव ने इसको यहीं विश्राम कर दिया और फिर 1000वां रास जो अपूर्ण रह गया था उसकी पूर्णता ठाकुर जी ने द्वापर में कृष्णावतार में की। एक प्रकार से हमारे ब्रज में कहते हैं 999 रास तो ठाकुर जी ने राम स्वरूप में किए और 999 रासों का झरा भंडारा कृष्ण रूप में किया, उसका भंडारा किया। और महाराज 6 महीना की रात्रि बुला ली ब्रह्मा जी की और उसके बाद में वृंदावन में रास बिहार हुआ ठाकुर जी का। परंतु हमारे वृंदावन बिहारी लाल के रास बिहार के गुरु जी श्री राघव ही हैं, उनसे ही प्रेरणा प्राप्त करी है। श्री राघव अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। लोग इस बात पर संशय करते हैं कि प्रभु श्रृंगार कर रहे हैं। ये दृश्य कई लोगों के चित्त में उतरता नहीं है। जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा श्रेष्ठता में पहुंच जाते हैं, वो राम जी के ऐसे निर्मल, ऐसे रसीले स्वरूप को अपने चित्त में धारण नहीं कर पाते। बंधुओं, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो,
श्री किशोरी जी का श्रृंगार राम जी ने किया, केवल यहीं तक बात सीमित नहीं है, हम आप सबका भी श्रृंगार उन्होंने ही किया है। हम आप सबके भी नेत्र हैं, चाहे नासिका है, चाहे कान है, चाहे गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, किसी के घुंघराले बाल, किसी के सीधे बाल, किसी के लंबे बाल, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, हम सबका श्रृंगार राघव ने ही किया है। तो वही राघव जो पूरे विश्व का श्रृंगार करते हैं, यदि अपनी अत्यंत प्रियसी प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी का श्रृंगार करें तो इसमें संशय क्यों? राम जी को बड़ी उपमाएं दी जाती हैं, वो इसमें अग्रगण्य है, वो इसमें अग्रगण्य है, लेकिन हम अपनी व्यासपीठ से कहें वे श्रृंगार में भी बहु निपुण हैं, बहुत अग्रगण्य है। पूरे विश्व को बनाया, कैसे कैसे लोग बनाए, सबका निर्माण श्री राघव ने किया है। आज किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु श्री राम। और जिस प्रकार बहुत ज्ञानी लोगों को यह रूप भाता नहीं, वैसे ही नहीं भाया इंद्र के पुत्र जयंत को। एक बात कहें, भगवान की किसी भी लीला में यदि आपके हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है, देखिए जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छी बात है, लेकिन संशय उत्पन्न होना यह अच्छी बात नहीं। संशय का मतलब क्या होता है? ये हो ही नहीं सकता, ये हो कैसे गया, ये संशय है। और जिज्ञासा, ये कैसे संभव हुआ, जरा इसका व्याख्या, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छा है, लेकिन संशय उत्पन्न होना ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा भाव उत्पन्न होना ये आपके अज्ञान का प्रदर्शन करता है। इसलिए बंधुओं, हाथ जोड़ के निवेदन, भगवत लीलाओं में, भगवत चर्चाओं में जिज्ञासा प्रकट करो, संशय कभी मत करो। अब एक आचार्य इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे, सती का जो यज्ञ में उन्होंने जाकर के जो अपने प्राण त्यागे, उसके पीछे इतने सुंदर भाव बताया। एक प्रकार से मैं कहूंगा कि मेरे अंदर जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा मेरी पूर्ण हुई उस कथा से। अब ये बात तो सब जानते हैं कि राम शिव जी को अपना ईश्वर मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो दक्षिण भारत में ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, इनके नाम का अर्थ क्या है? बोले राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। ये अर्थ लगाया स्वयं शंकर जी ने, बोले मेरा नाम रामेश्वर, मतलब राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, राम के ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर। राम जी बोले कि राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर, और शंकर जी बोले नहीं नहीं, राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में विवाद होने लगे, ये अपने आप को बड़ा बता, ये उनको बड़ा बता में, वो उनको बड़ा बता में, आपस में करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले रुको, मैं अर्थ करता हूं। बोले क्या? बोले जो राम हैं वही ईश्वर हैं, और वही ईश्वर शिव हैं, वही रामेश्वर है। मतलब राम और शिव में कोई भेद नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहे न पावा। जो शिव से द्रोह करता है, राम जी कहते हैं वो सपन में भी मुझे नहीं पा सकता, और राम जी कहते हैं जो, और शिव कहते हैं जो राम से द्रोह करता है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो यहां पर एक बात सिद्ध होती है, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, कि रावण को शिव जी के दर्शन हुए थे, और शिव जी कहते हैं कि राम का जो द्रोही है वो मेरे दर्शन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि रावण भी भक्त ही था, केवल लीला संवरण के लिए वहां पर वो दुष्टता प्रकट कर रहा है। शिव के दर्शन उसी को होते हैं जो राम उपासक। हम अभी श्रावण में हमारा संकल्प, हम रोज शंकर जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सब ब्राह्मण भूदेव रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, लेकिन
हमारी श्रृंगी जो है ना, वो भी काशी से ही बनवाई है हमने। वो श्रृंगी में भी राम 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 लिखा है, मानो जो दुग्ध जा रहा है, जल जा रहा है, वह भी राम का स्पर्श करके शंकर जी पर जा रहा है। और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, आप भी करके देखिएगा, उस समय जय सिया राम, श्री राम, जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रुद्राभिषेक करना। हाथ में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, मन बार बार विचलित होना, ये नहीं होगा। क्यों ये विचलित क्यों होता है? क्योंकि आपका मन लग नहीं रहा अभिषेक में। और जब आपका मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब सामने भी शिला है, शंकर जी नहीं है। लेकिन जब आप राम नाम उच्चारण करके रुद्राभिषेक करोगे तो आपका मन लगेगा, और आपका मन तभी लगेगा जब सामने शिव हो। तो राम नाम उच्चारण करोगे तो सामने शिला नहीं, शिव ही आकर के उस अभिषेक को स्वीकार करते हैं। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, शायद सुना हो आपने, कि श्रीमन नारायण नित्य सहस्त्र दल कमल शंकर जी को अर्पित करते हैं। 1000 कमल रोज चढ़ाते हैं शंकर जी को। कभी नील कमल लाते हैं, कभी गुलाबी कमल लाते हैं, कभी स्वर्ण कमल लाते हैं, कभी चांदी के कमल लाते हैं, कभी रत्नों के कमल लाते हैं। इस प्रकार कमल विविध प्रकार के लाकर के शंकर जी को 1000 कमल अर्पित करते हैं नारायण। एक बार शंकर जी आनंद करने लगे। अच्छा, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के दास भक्त भी हैं, एक दूसरे के मित्र भी हैं, एक दूसरे के प्रेमी भी हैं, एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सब कुछ हैं। तो एक बार शंकर जी ने लीला की कि नारायण 1000 कमल चढ़ा रहे थे, प्रत्येक कमल चढ़ा रहे थे। तो इतने में ही शंकर जी ने ऐसी लीला की, उस सहस्त्र कमल में से एक कमल को गायब कर दी। गिनती चल रही थी, जैसे ही 999 कमल हुए, नारायण ने जैसे ही कमल उठाया तो वहां तो था ही नहीं। नारायण विचार करने लगे, बोले कमल कहाँ गए भैया, आज हमारा एक कमल कम रह गया, हमारा नियम पूर्ण नहीं हो पाएगा सहस्त्र कमल का। अनंत विचार किया, क्या करें, कैसे जाएं, बीच में उठ के जा नहीं सकते, अपने नियम पूर्ण भी करना है। तभी भगवान के हृदय में भाव आया, हमारे भक्त हमको कमल नयन कहकर के पुकारते हैं। हा? कमल की उपमा भगवान के प्रत्येक अंग को दी जाती है। तो श्रीमन नारायण ने विचार किया, हमारा प्रत्येक अंग कमल है, तो मतलब हमारे नेत्र भी कमल है। 2 नेत्र हैं, एक नेत्र से देखा जा सकता है, यहां एक कमल की कमी पड़ रही है, तो चलो आज एक नेत्र ही शिव जी को अर्पित कर देते हैं। और जैसे ही श्रीमन नारायण अपना नेत्र अर्पित करने का भाव मन में लाने लगे, इतने में ही महादेव प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नारायण को हृदय से लगा लिया, और जो कमल छुपाया था वो हाथ में देते, बोले नहीं नहीं यही चढ़ा दीजिए, और आज मैं घोषणा करता हूं। नारायण बोले कैसी घोषणा? बोले शिव भक्तों में अग्रगण्य यदि कोई है तो वो श्रीमन नारायण, आपसे ऊंचा हमारा भक्त कोई नहीं है, आप हमारे सबसे ऊंचे भक्त हो। श्रीमन नारायण और भगवान शिव ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। तब शंकर जी ने प्रार्थना की, बोले नाथ एक विनती है। बोले क्या? बोले जैसे हमने आपको अपने भक्तों में अग्रगण्य बताया, ऐसे ही आप भी अपने भक्तों में हमको अग्रगण्य बताओ। हमने आपको श्रेष्ठ बताया अपने भक्तों में, अब आप भी अपने भक्तों में सबसे पहले हमारा नाम लिख दो। नारायण बोले ये संभव नहीं है। जब आपने हमको भक्ताग्रगण्य बना दिया तो भक्त भगवान को भक्ताग्रगण्य कैसे बना सकता है? आप भगवान हो, हम भक्त हैं, ये संभव नहीं है, हम आपको नहीं बना सकते। तो शंकर जी थोड़े से उदास हो गए, बोले ये तो आपकी चाल हो गई नाथ, आपने खुद को भक्त शिरोमणि बना करके और हमको फंसा दिया, अब हमको नहीं बना रहे हो। तब शंकर जी की उस विकलता को, शिव की उस विकलता को नारायण ने मन में विचार किया, कभी ना कभी तो हम पूर्ण करेंगे, कभी ना कभी तो इसकी श्रेष्ठता होगी। और ये कब हुई? जब सती और शिव दोनों कथा सुनकर के जा रहे थे, तो शंकर जी के हृदय में भावना आई कि जिन राजकुमार की मैं कथा सुनकर के आया हूं,
जिन मेरे रघुनंदन श्री राम की मैं कथा सुन के आया हूं उनका मैं दर्शन करूं। और जंगल में विहरण करते 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 तभी विरह से कातर सीता जी के वियोग में विहरित श्री राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। दूर से देखते ही महादेव वहीं से दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, साष्टांग करने लगे। सती बोली आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे देवी तुम भी प्रणाम करो, ये वही राम जी हैं जिनकी हम कथा सुन के आए हैं। रघुकुल कमल दिवाकर चक्रवर्ती दशरथ राजा के पुत्र, सीता जी का हरण हुआ है, देखो कैसे विरह से कातर होके विचरण कर रहे हैं। कई लोग सती महारानी के इस भाव को कहते हैं कि बताओ सती में भी एक अवगुण था, लेकिन उसकी वास्तविकता सुनिए क्या था। सती के मन में विचार आया, बोले कि मुझे दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिल रहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं पास जाके कर लूं। जाओ। शंकर जी तो जानते थे परीक्षा लेंगे। शंकर जी ने पहले ही सचेत किया, बोले सावधानी से जाइएगा, कहीं कोई भक्त अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। और सब जानते हैं सती जी सीता जी का रूप धारण करके गई, राम जी के सामने आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी और राम जी पहचान गए, बोले कि ये सती नहीं है, ये सीता जी नहीं है, सीता होती तो पीछे चलती, आगे चल रही। और राम जी बोल पड़े आप मैया अकेली क्यों घूम रही हो, महादेव कहां? पहचान गए जैसी तो सती घबराई, प्रणाम करके लौट करके गई और जाकर के शंकर जी ने कहा कर लिया निकट से प्रणाम? बोले हाँ कर लिया, मैं तो समीप से प्रणाम करने गई थी, बहुत आनंद आया। कुछ नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था, लेकिन शिव तो सब जानते हैं। इतनी प्रिय है सती महादेव को कि वो सदैव कभी कभी प्रवचन भी करते हैं ना, तब भी सती को अपने सन्निकट ही बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि कपिल मुनि आदि ये सब लोग बैठ के प्रवचन सुनते हैं और महादेव प्रवचन सुनाते समय पार्वती जी को कई बार तो अपने सन्निकट बिल्कुल गोद में ही बैठा के प्रवचन करते हैं, इतनी प्रिया है। लेकिन आज उस भगवत अपराध की वजह से जो आसन सदैव बगल में लगता था उसको सन्मुख लगाया, और जैसे ही सन्मुख आसन दिया, सन्मुख आसन देते ही सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। सन्मुख आसन देते ही आकाशवाणी हुई और आकाश में नारायण प्रकट हो गए, और नारायण ने प्रकट होकर घोषणा कर दी हमारे भक्तों में अग्रगण्य है महादेव। क्यों? बोले जिस प्रकार हम अपने अंग को कमल बना करके अर्पित कर रहे थे तो आपने घोषणा की थी कि शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नारायण है, ऐसे ही आज हमारी परीक्षा ली, हमारी सेवा में विघ्न, हमारे रूप में विघ्न डाला सती ने, तो आपने अत्यंत प्रिय सी उस सती का परित्याग कर दिया। नाथ इतने बड़े त्याग करने के योग्य के फलस्वरूप मैं आपको नारायण भक्तों में अग्रगण्य घोषित करता हूं। तो ये जो सती जी का त्याग हुआ ना, ये मिली भगत थी नारायण और सती की, ये पहले से ही डिसाइडेड था। सती जी को पहले ही बता दिया था भगवान ने कि आपको ऐसे ऐसे लीला करनी है और फिर चिंता मत कीजिएगा, विकल मत होइएगा, क्योंकि फिर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, आप पुनः नवीन रूप में प्रकट होगे। तो ये सती जी जो राम जी की परीक्षा लेती हैं ना, वो इसीलिए लेती हैं ताकि पूरे विश्व को पता चले कि अत्यंत प्रिय सी, अत्यंत प्रिया, अत्यंत स्नेहमयी सती का भी भगवान शिव त्याग कर देते हैं यदि वो भगवत मिलन में बाधा बनती है तो इस प्रकार महादेव भी भगवान के अग्रगण्य भक्तों में श्रेष्ठ माने गए। तो बंधुओं कभी भी भगवत लीलाओं में संशय मत करो, ये मेरी अभिप्सा थी। जिज्ञासा प्रकट करो लेकिन उस पर कभी भी संशय नहीं। आज जयंत को इस लीला पर संशय होने लगा। श्री राघव श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का, और जयंत ने आकर के क्या किया? सीता चरण
चोंच है तिभागा, मूड मंद मति कारण कागा। किशोरी जी के चरणों में चोंच मार करके और श्रमित किया जानकी जी को उस जयंत ने। श्री राघव श्रृंगार करने के बाद में पौड़े हुए थे श्री जानकी जी की गोद में, तभी देखा कि कुछ पीछे से कुछ स्पर्श हो रहा है जल जैसा। उठकर के राम जी ने जैसे ही देखा रक्त की धार किशोरी जी के चरणों से, तभी देखा ये कैसे हुआ। तभी पास देखा तो वहीं एक कौआ, एक काग चोंच मार करके थोड़ा हटा ही था। राम जी को रोष आया और रोष में भरते ही वहीं कुटिया के फूंस के एक सीख को निकाल करके उसी को ही रोषित होकर के पीछे छोड़ दिया। सब जानते हैं कथा, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा महाराज, तीनों लोकों में गया और कहां तक नहीं, धरि निज रूप गए उपितु पाही। औरों के पास गया, यही नहीं अपने पिताजी के पास गया, इंद्र के पास गया, लेकिन राम विमुख राखा ते नाही। राम विमुख पुत्र को जानकर के इंद्र ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। तीनों लोकों में दौड़ रहा है जयंत, लेकिन राम जी के द्वारा छोड़ा गया रोष बाण उसके पीछे दौड़ रहा है। सब जगह विचरण करता 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 जैसे ही भाग रहा था, तभी उसको नारद जी मिले। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया को मल चेत संता, लागी दया को मल चेत संता। पठवा तुरत राम पही ताही, पठवा तुरत राम पर ताही। पठवा तुरत राम पही ताही, पठवा तुरत राम पही ताही। हाँ कहसी पुकारी प्रणत हित पाही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। हाँ कहसी पुकार प्रणत हित पाही, कहसी पुकार प्रणत हित पाही। संत हृदय नवनीत समाना। श्री नारद जी महाराज जैसे ही मिले जयंत से, रुको रुको रुको, कहां दौड़े जा रहे हो भाई, लाल पड़ गया मुख तुम्हारा, पसीना पसीना हो रहे हो, क्या बात हो गई है? बोले अरे देखिए राम जी मुझ पर नाराज हो गए, मैंने जाकर के उनकी लीला पर संदेह किया, संशय किया, राम जी नाराज हो गए, रोष में भर करके उन्होंने ये बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है। मैं तीनों लोकों में गया, अपने पिता की शरण में गया, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है भगवान, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है। नारद जी बोले अरे मूर्ख जयंत, किसने रोष किया तेरे ऊपर? श्री राम। राम कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर। जब उनको रोष आता है ना, तो वो केवल भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं, और उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही जिस पर रोष किया है वहीं समाप्त हो जाता है। तुम पिछले कितने घंटों से दौड़े जा रहे हो, तीनों लोकों में जा रहे हो, अपने पिता के पास जा रहे हो, और ये बाण भी तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर रहा है, इतने में भी तुमको समझ नहीं आ रही है बात। जयंत बोला मतलब? बोले यदि राम रोषित हुए होते, राम जी कोपित हुए होते, तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम फटिक शिला से 1 इंच भी दूर जाते, वहीं तुम्हारा वध हो जाता। लेकिन तुम तीनों लोकों में घूम रहे हो, इतना सब विचरण कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? राम जी रोषित नहीं, रोषित होते तो तुम जीवित ही नहीं बचते।
जयंत बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले और नहीं तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं। राम जी क्रोधित नहीं है, बस तुमने थोड़ा सा उद्दंड किया है, तो थोड़ा सा तुमको केवल एक पिता तुल्य, एक गुरु के समान थोड़ा सा दंडित करने के लिए थोड़ा क्रोध किया है। वो रोषित हो जाए तो तुम जीवित रह सकते हो। जयंत बोला अब क्या करूं फिर मैं। बोले जब कोई नहीं बचा पा रहा तो भी ये समझ जाना चाहिए कि भाई कहां जाना है, उन्हीं के चरणों में जाओ। सियाजू को और ठाकुर जी को युगल स्वरूप को प्रणाम करो जाकर के, तभी ये शांत होगा। जयंत बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कैसे चला जाऊं वापस, इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं कैसे जा सकता हूं उनके सामने, मैं इस योग्य नहीं कि मैं पुनः उनके सामने जाऊं। नारद जी बोले हम उपाय बता दें। बोले क्या। बोले तुम जाकर के कह दे ना, बोले हे राघव आप मुझ पर क्रोधित मत होइए, मैं यहां आया था आपके प्रभाव को देखने के लिए, आपका प्रभाव जानने के लिए मैं आया था, लेकिन जब आपने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया तो राम जी कहेंगे अब क्यों आए हो, प्रभाव तो देख लिया तुमने। बोले अब मैं आपका स्वभाव देखने आया, आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया नाथ, अब मैं आपका स्वभाव जानने आया। और जैसे ही तुम इस भाव को कहोगे तो श्री रघुनाथ जी तो भले ही रोषित रहें, लेकिन श्री जानकी जी तुम पर कृपा करेंगे। तब जयंत लौट करके गया और जाकर के नारद जी की कही गई वाणी ही उसने श्री राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दी कि हे नाथ मैं पहले आपके प्रभाव को देखने आया था, आपका प्रभाव मैंने जान लिया, प्रभाव मैंने देख लिया। कैसा प्रभाव कि मेरे पिता भी मुझको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब ये आपके प्रभाव है नाथ, परंतु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपका स्वभाव दिखाई। और श्री राघव का वो शील स्वभाव, वो क्षमा स्वभाव, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित। जो कार्य जयंत ने किया है उसके फलस्वरूप तो उसका वध ही होना चाहिए था, पर प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी ने केवल उसकी एक आंख को पधरा दिया और एक ही आंख छोड़ी। क्यों? बोले भाई ये दो आंखें उन्हीं के लिए हैं जो दोनों नेत्रों में हमको और सियाजू को बसा में, हमारी लीला को बसा में। लेकिन तुमने आकर के क्षोभ किया है, किशोरी जी के चरणों में जो तुमने कष्ट दिया है, इसकी वजह से तुमको केवल यही दंड मिलता है। तुम्हारी एक नेत्र पधार गए, एक नेत्र से ही देखो, और वो एक नेत्र भी गुरु कृपा से तुम्हारे बच गए, नारद जी की कृपा से। तो गुरु कृपा से नेत्रों को खोलो, इसी के लिए केवल एक ही नेत्र दिए, एक नेत्र का भंजन कर दिया। तो ये श्री रघुनाथ जी की क्षमाशीलता है। नहीं तो जयंत के किए अपराध को राघव छोड़ नहीं सकते। श्री राघव के स्वभाव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसा मधुर स्वभाव। तो ये श्री राम जी का दूसरा गुण है। पहला गुण कौन सा था? धृति, धैर्य। और राम जी का दूसरा गुण क्या है? क्षमा। क्षमाशील है भगवान। राम जी के वश में नहीं आई, नहीं तो ये तो रावण को भी क्षमा कर देते। हाँ, इनके वश में ही यदि सब छोड़ देते, लखन जी को, हनुमान जी को और सबको यदि थोड़ा विलक कर दिया जाता, तो राम जी तो इतने क्षमाशील हैं कि रावण को भी क्षमा करे आते। परंतु वो सब प्रेशर था राम जी के ऊपर, इसलिए रावण का वध हो गया, नहीं तो राम जी तो उसको भी क्षमा कर देते। इतने क्षमाशील हैं। ऐसे हमारे राघव। एक पंक्ति गाते हैं लोग, हमारे गंधर्व जी उसको बजा रहे हैं तो मन कर रहा है कि मैं गा दूं, राम जी के स्वभाव को देख करके। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया,
किस देवता ने मेरा सब लोग गाओ। कमल नयन श्याम स्वरूप पीतांबरी पहने धनुष बाण हाथ में लिए वर्कल वेशों में श्री राघव को अपने चित्त में विराजमान करके इस भाव को गाओ। कैसे हैं? किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रहे तन को बुला दिया, दुनिया की खबर ना रहे तन को बुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल, ओ मेरा दिल, मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज। और ये राम जी रहते कहाँ हैं? कहीं और थोड़े हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज लिखते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, पर जब मन को एकाग्र किया तो क्या पाया, तू दिल बीच समाया। मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था पर आप तो मेरे भीतर ही बैठे हो। वही पंक्ति कहती है, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। कब दिखा? करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने, करके दया दयालु
हमारे राघव क्षमाशील है, क्षमावंत है। तो ये 10 लक्षणों में दूसरा लक्षण है क्षमा। अब असली हृदय के एक बात कहें, चित्त के चोर ठाकुर जी नहीं है, चित्त के चोर तो ठाकुर जी के भक्त हैं। ठाकुर जी की लीला सुनकर के आप प्रसन्न हो जाओगे, लगेगा कि इनको चित्त दे दें। हाँ, ऐसा कहें, ठाकुर जी की लीला सुन के लगेगा इनको चित्त दे दें, लेकिन उनके भक्तों की लीला सुनकर के चित्त देने के लायक रहोगे नहीं, क्योंकि वो चोरी अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही चित्त उनके पास चला जाएगा। ऐसे हमारे श्री राघव के भक्त हैं। तो आज जैसा कि हमने कहा कि नित्य हम अलग अलग पात्रों के विषय में सुनेंगे, आज ऐसे ही एक अद्भुत पात्र के केंद्र में लेकर के फिर हम चर्चा को आगे तक लेके चलेंगे। और वो पात्र कौन है? जो सबसे ज्यादा श्री राम जी के सन्निकट रहे हैं। कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल हेतु आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। बोलो श्री लखन भैया की जय। श्री लक्ष्मण जी, आज लक्ष्मण जी के भाव को केंद्र में लिया जा रहा है। आज भी मैं कथा में आ रहा था तो एक भैया आए, बोले महाराज जी भरत चरित्र कब आएगा? कोई बोले हनुमान जी का चरित्र कब आएगा, कोई बोले सीता जी का कब आएगा। वास्तव में आपने श्री लखन जी का चरित्र सुना ना, तो आप शायद कहो कि महाराज जी 7 दिन यही सुनाओ। ऐसे हमारे श्री लखन जी हैं। लक्ष्मण, 2 गुण हैं लक्ष्मण जी के। पहला सेवा और दूसरा जीवाचार्य। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। जो सेवा कर रहा है वही आचारत्व करना। आचार्य का मतलब क्या होता है? दूसरों को भी सेवा सिखाने वाला वो आचार्य। दूसरों को भी ज्ञान देवे, दूसरों को भी भगवत सन्मुख करावे, दूसरों को भी योग्य बनावे, वो आचार्य। लक्ष्मण जी के 2 गुण प्रधान हैं, पहली सेवा और दूसरा आचारत्व। यदि किसी व्यक्ति को भगवत सेवा निपुणता से सीखनी हो तो श्री लक्ष्मण जी के आश्रित हो जाओ। ऐसी सेवा, हनुमान जी भी कहीं नहीं कहीं पीछे ही रहते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ऐसे जीवाचार्य। इसीलिए कलिकाल में भगवान की आज्ञा से वही श्री लखनलाल जी, वही श्री लक्ष्मण जी आचार्य के रूप में, श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, मानवों को भक्ति मार्ग दिखाने के लिए। ऐसे श्री लक्ष्मण जी वो साधारण नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति की परछाई काली होती है। आप खड़े हो जाओ सूर्य के नीचे तो आपकी परछाई कैसी होगी? काली होगी। लेकिन एकमात्र हमारे राघव ऐसे हैं जिनकी परछाई गोरी है, और राम की परछाई श्री लक्ष्मण है, गोरी परछाई राघव की। ऐसे हमारे श्री लखनलाल जी, वो जीवाचार्य। आज उन्हीं के मंगल भाव को हम लोग श्रवण करें। और क्रम कुछ ऐसा है कि देखो, लाइव का समय तो है 7 बजे तक, पर यदि कथा हमारी 7 बजे तक पूर्ण नहीं हुई तो हम आगे भी करते रहेंगे। आस्था पे भले ही 7 बजे पूर्ण हो जाए, हमारे भक्ति पथ पे तो चलती रहेगी जब तक हम बैठे रहें। क्यों भाई, 10 बजे तक करें? तो अच्छा, ये भी एक बात है कि कथा अपने समय से ऊपर जावे तो समझो श्रोता वक्ता दोनों देहाभिमान शून्य हो गए हैं, दोनों को अपनी देह की सुध नहीं है।
और कथा अपने समय पे पूरी हो जाए तो समझ जाना गर्मी लग रही है। लेकिन एक बात सत्य बताएं, ठीक है जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसा लग रहा है गर्मी सी हो गई, लेकिन कथा में तत्पर हो जाओ, आपको अनुभव ही नहीं होगा। यह भी देखो शंकर जी परख रहे हैं आप सबको, ये जितने पंखा चल रहे हैं यो करके और जितने ऐसे ऐसे कर रहे हैं उन सबको शंकर जी परख रहे हैं। बोले बेटा तुम्हारा ध्यान अभी भी हवा पे ही जा रहा है, कथा में तल्लीन हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा कि स्थिति क्या है। श्री लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, चारों भैया का एक साथ हुआ, तो एक कवि ने 4 पंक्तियां लिखी लक्ष्मण जी के भाव के ऊपर, कितनी सुंदर। जैसे ही चारों भाइयों का जन्म हुआ, जन्म होते ही चारों भाइयों को ले जाकर के सुव्यवस्थित स्थानों पर लिटाया गया। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम जी तो शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी रो रहे हैं। भरत जी भी शांत हो गए, शत्रुघ्न जी भी शांत हो गए, राम जी भी शांत हो गए। 1-1 मिनट का ही अंतर है। अब वो विद्वानों को ज्यादा पता होगा कितने समय का अंतर है, लेकिन एक ही दिन हुए हैं चारों। सब शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हो रहे। सब विकल हो गए, व्याकुल हो गए। भैया कहा भयो, ये लक्ष्मण जी शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? राजवैद्य आए कई रोग ना बता सके, तो कई राज्यवैद्य आए, कोई रोग नहीं बता पा रहा है कि भैया क्या रोग हुआ है। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषियों ने भी नक्षत्र आदि देखे, भैया ये बालक रो क्यों रहा है, लेकिन कोई भी बता नहीं पा रहा कि लक्ष्मण जी रुदन क्यों कर रहे हैं। सबने आ करके अपनी अपनी योजनाएं कर ली, लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए। तब अंत में गुरु वशिष्ठ आए, और श्री गुरु वशिष्ठ ने आकर के सब लक्ष्मण जी की कांति को देखा। चंद मिनटों का बालक, वो उसका रूप भी अच्छे से निखर के नहीं आता, लेकिन गुरु वही जो शिष्य के आव भाव से पता कर ले। वशिष्ठ जी ने कोई दीक्षा बाद में चल करके राम आदि बालकों को दियो, ऐसा नहीं। वशिष्ठ जी तो जन्म से ही गुरु हैं। देखते ही पहचान गए लक्ष्मण जी के हृदय का भाव क्या है। और फिर गुरु ने उठाए और लखन को, लक्ष्मण जी को गुरु जी ने उठाया, और जो राम जी के बगल में ही लेटे थे उनको राम के चरण में लिटाए, तो लखन चुप हो गए। जैसे ही लखन जी को उठा करके उनके सर को राम जी के चरण की ओर किया, सो ही लक्ष्मण जी शांत हो गए। रामायण में तो वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तभी सुमित्रा मैया आके क्या करती है, लक्ष्मण जी को उल्टा लिटा देती है। तो उल्टा जैसे ही लेटते हैं, उल्टा मतलब सर को नीचे करते हैं, जैसे ही नीचे करते हैं तो राम जी के चरण लक्ष्मण जी के मुंह के पास आ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण के अंगूठे को मुंह में लेके उसी को ही चूसते चूसते सो जाते हैं। ऐसा स्नेह है लक्ष्मण जी का श्री राम जी के प्रति। हम आज तक राम कथा सुनते आए, रामचरित्र देखते हैं, तो लक्ष्मण जी को सदैव रौद्र दिखाया जाता है, लक्ष्मण जी को अत्यंत वीर रूप में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप मानस जी उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा वंदना तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी की। और वे वहां बार बार वर्णन करते हैं कि ऐसे करुणा के रूप हैं श्री लक्ष्मण जी। और एक बात कहें, मैं रामायण का, मैं बार बार कहूंगा, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं रामायण का विद्यार्थी भी नहीं हूं, रामायण का श्रोता हूं। लक्ष्मण जी पूरे रामचरित्र में रोषित केवल तब होते हैं जब राम जी से कोई कुछ कहता है। उसके अन्यत्र लक्ष्मण जी कभी रोषित नहीं होते, कभी क्रोधित नहीं होते। ऐसे श्री लखन जी हैं जो बाल्यकाल से ही, बिल्कुल बाल अवस्था से ही श्री राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों के प्रेमी। वर्णन आता है भैया, जब राम जी
लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के साथ में जनकपुर गए तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का रूप बताया गया। तो भक्ति है श्री सीता जी, ज्ञान है श्री राघवेंद्र सरकार और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं लक्ष्मण। ऐसे विरक्त वैरागी श्री लक्ष्मण जी वो जनकपुर में जाकर के कहते हैं कि मुझको फूलों की बगीचा देखने, मुझको जनकपुर देखना है, मुझे जनकपुर देखने की इच्छा हो रही है। वही लक्ष्मण जी जो पिता के अथाह वैभव को छोड़ के चले जाते हैं, भैया के बार बार कहने पर भी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करते, ऐसे विरक्त भाव में वैराग्य भेष में रहने वाले लक्ष्मण जी जनकपुर में जाकर के कह रहे हैं कि हमको जनकपुरी देखनी है। क्यों? ये जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं ना, इनके मन में भाव आया, बोले भैया अरे जनकपुर वासियों, साक्षात जगत नियंता जगदाधार राम रूप धारण करके आपकी पुरी में पधारे और आप लोग इनका दर्शन नहीं कर रहे हो, इनको प्रणाम नहीं कर रहे हो, इनको वंदन नहीं कर रहे हो। आचार्य का तो यही स्वभाव कि प्रत्येक भक्त ठाकुर को प्रणाम करे। तो लक्ष्मण जी को ये व्याकुलता हो रही है कि भैया ये जनकपुर के लोग हमारे राम जी को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। अब उनको कौन बताए कि भाई जहां जानकी जी बैठी, जहां किशोरी जी हैं, वहां ठाकुर जी को ज्यादा पूछते थोड़े ही हैं लोग। हमारे वृंदावन में भले ही मंदिरों में बिहारी जी, राधा रमण जी बैठे हैं, लेकिन हर जीव के मुख में राधा 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 यही नाम उच्चारित रहता है। जहां साक्षात किशोरी जी बैठी हैं वहां ठाकुर जी को कौन देखे। लेकिन लक्ष्मण जी जीवाचार्य, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं। उनके मन में भाव है कि सब इनके नतमस्तक हों, इनको प्रणाम करें। तो समस्त जनकपुरवासी राम जी के आश्रित हों, इसलिए लक्ष्मण जी का मन हो रहा है कि मुझे जनकपुर देखना है। उनको नहीं देखना है, वो चाहते हैं कि राम जी को सब देखें और इनको प्रणाम करें। तो ये स्वभाव है लक्ष्मण जी का, वो सबको रामाश्रित बनाना चाहते हैं, सबको श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का आश्रय देना चाहते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण जी का मंगल भाव हम आप सब लोग आज श्रवण करें। लक्ष्मण जी की भक्ति कैसी, और लक्ष्मण जी की इस भक्ति का प्रादुर्भाव होता है जब राम वन गमन का प्रसंग आता है। अत्यंत गंभीर ये राम वन गमन प्रसंग, बहुत ध्यान पूर्वक धैर्यता से सावधानी से सब लोग श्रवण कीजिएगा। सब लीला हो गई। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने कैकेयी के भाव जानकर के राम जी को वन गमन की आज्ञा दी। राम जी कौशल्या जी को प्रणाम करने के लिए गए और वहां लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी को देखते ही राम जी उनसे कहते हैं, अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। हे लक्ष्मण, अहिर भैरव भैरवी, बहुत ध्यान से सुनिए बंधु। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, सारा वृत्तांत बताया, पिताजी की आज्ञा मान करके मैं वन में जा रहा हूं। भरत और शत्रुघ्न दोनों नानी के घर गए हैं। पिता की आज्ञा मान करके मैं वन में जा रहा हूं। पिता विकल अवस्था में हैं, इसलिए वे राज शासन तो नहीं संभाल पाएंगे। मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ यहां बहुत विचलित हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण,
मैं आज्ञा देता हूं, माता पिता गुरु सबकी सेवा करना। लक्ष्मण जी के आव भाव देख करके राम जी के मन में भाव आया कि शायद लक्ष्मण चाहते हैं कि मेरे साथ चले, परंतु राम जी समझा रहे हैं, मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध नाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारू। लक्ष्मण जी, मैं जानता हूं आप मेरे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते, लेकिन यदि मैं आपको वन लेकर के गया तो अवध के साथ में न्याय नहीं होगा। माता पिता गुरु प्रजा इन सबको मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं लक्ष्मण, सबका ध्यान रखना। इसलिए मैं तुमको लेकर के नहीं जाऊंगा, तुम योग्य हो, तुम्हारी इस योग्यता को देखते हुए मैं ये आज्ञा दे रहा हूं कि तुम यहीं रह करके सबको संभालना। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवसे नरक अधिकारी। भगवान श्री राम ज्ञान दे रहे हैं और देखो ये भक्त का स्वभाव है, जितनी देर हमारे स्वामी बोले उतनी देर शांति से सुने, जब उनकी बात पूर्ति हो जाए तब अपने भाव कहे। लक्ष्मण जी शांत भाव में बैठ करके सुन रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, जिस राजा के रहते हुए भी प्रजा दुखी रहे, ऐसा राजा नरकगामी होता है लक्ष्मण। मैं वन जा रहा हूं, पिताजी विकल अवस्था में हैं, भरत शत्रुघ्न बाहर हैं, इसलिए अब अयोध्या के राजा तुम ही हो। इसलिए प्रत्येक कण और प्रत्येक व्यक्ति, पूरी अवध की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे रहते हुए अयोध्या दुखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राजा के होते हुए प्रजा दुखी हो तो वो नरक अधिकारी होता है, उसको नरक जाना पड़ता है लक्ष्मण। ठीक वैसा ही प्रसंग लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं भागवत का वक्ता हूं ना। जब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके रास विहार करने के लिए श्याम सुंदर के सामने खड़ी हैं, सब कुछ त्याग करके आ गई, और वहां श्याम सुंदर उनको वापस घर जाने की आज्ञा देते। उस समय गोपियों की जैसी स्थिति थी वैसी अभी लक्ष्मण जी की लग रही है। नरक जाना पड़ेगा यदि आपके रहते हुए भी प्रजा का पालन नहीं हुआ तो। रहु तात सी नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। राम जी ने जब कहा, लक्ष्मण तुमको यहीं रहना है, माता पिता गुरु चरण कमलों की सेवा करनी है, और मैं बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। और सब प्रकार का ज्ञान भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान अब आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। राम जी बोले, कहो। आपने कहा माता पिता गुरु सबकी सेवा करना यहां रह करके, पर मेरी स्थिति तो सुनिए। राम जी बोले, क्या है? बोले, गुरु पित मातु न जानऊं काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। गुरु माता पिता भाई या जो भी संबंध संसार के हैं नाथ, मैं इनको नहीं जानता।
मैंने सबके रूप में आपको ही स्वीकार किया है। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी मां हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो नाथ। यदि आप कहते हैं कि माता पिता गुरु की सेवा करो, तो जब सब आप ही हो तो यहां रहकर के मैं किसकी सेवा करूं? मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मेरे सब कुछ नाथ केवल आप हो, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता नाथ। सब कुछ सर्वस्व मेरे आप हो नाथ, और मैं किसको पूजूं? और रही बात, ये तो था चलो मेरा आपके प्रति मातृभाव, पिता भाव, गुरु भाव, भाई भाव, जो भी भाव आप समझो। लेकिन जब बात आप दूसरी करते हैं कि मैं एक राजा हूं और ये सब मेरी प्रजा है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का ध्यान रखना एक राजा का कर्तव्य होता है, और यदि राजा ऐसा नहीं करता तो वो नरकगामी होता है। तो नाथ मेरी एक छोटी सी बात और सुनिए। लक्ष्मण जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। धर्म नीति उपदेसियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय किसोई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान, धर्म नीति शास्त्र पुराणों की बात उनको सुनाई जाती है जिनको अपनी गति और सुगति की इच्छा होती है कि मुझे अच्छी गति मिले, मैं नरक से बचा रहूं, मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए, मुझे वैकुंठ मिलना चाहिए, मेरा जन्म ऐसा हो, मेरा जीवन ऐसा हो। जिनको इन सब बातों की चिंता है उनको पुराणों की बात सुनानी चाहिए, उनको नीति की बात सुनानी चाहिए, उनको ये सब ज्ञान देना चाहिए नाथ। पर मेरी स्थिति, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। मेरे अंदर ऐसी कोई कामना नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊं या मैं वैकुंठ जाऊं या मैं बहुत अच्छा राज शासन करके सब जगह नाम कीर्ति को पाऊं। ये गति सुगति की इच्छा लक्ष्मण की नहीं है। मेरी गति और मेरी इच्छा केवल एक है, क्या? मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय किसोई। मैं अपने मन से, वचन से, सर्वांगीण इंद्रियों से हर स्थिति में आपके चरणों के आश्रित रहूं, केवल मेरी यही गति और कुछ नहीं है। मुझे भय नहीं कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं कि यदि मैं आपके साथ चला जाऊंगा तो पीछे से सब अयोध्या के लोग कहेंगे बताओ पिताजी विकल अवस्था में, दोनों भाई अपनी नानी घर, बड़े भाई को बन जाना पड़ा, तो कम से कम लक्ष्मण को विचार करके रुक जाना चाहिए था। ये सब क्या कहेंगे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरी अगति हो, मेरी दुर्गति हो, मेरी सुगति हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। बस आपके चरण मुझे नित्य दिखा करें, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए नाथ। संसार के लोगों की इच्छा होती है सुबह उठते ही हमको ये करना है, सुबह उठते ही हमको ये पाना है, सुबह उठते ही हमारा ये क्रिया हो, या अपने संपूर्ण जीवन में हम उस जगह जरूर जाएंगे, ये काम जरूर करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी एक ही आशा है, केवल और केवल नित्य प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही आपके युगल चरणार बिंदों का दर्शन करूं नाथ, और मेरी कोई गति नहीं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी से जब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा मानो, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, माता पिता सबकी सेवा करनी पड़ेगी, आदि आदि भाव जो सब यहां कहे गए वही सब वाल्मीकि रामायण में भी कहे। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग बहुत छूता है मेरे हृदय को।
जब सब बातें कह के राम जी शांत हो जाते हैं और कहते हैं तुमको यहीं रह करके सब देखना पड़ेगा, तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भगवान मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, ये आज्ञा मानना, नीतियों की बात मानना, शास्त्रों की आज्ञा मानना, ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बताइए, बताओ। आज्ञा मानना, नीतियों की बात मानना, शास्त्रों की बात, गुरुजनों की सेवा आदि, ये सब शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? शरीर का धर्म। आत्मा के विषय में तो गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई आज्ञा कर नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो अदृश्य रहती है, वो जलती नहीं, वो कटती नहीं, उसको कोई भी आज्ञार्थ नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान ये नीतियां मानना, मर्यादाओं की बात मानना, बड़े भैया की आज्ञा मानना, ये सब आत्मा का धर्म है कि शरीर का धर्म है? तो भगवान श्री राम बोले ये सब शरीर के धर्म हैं। आज्ञा मानना, सेवा करना, योग्यताएं बनाना, राज शासन करना आदि आदि। तो भगवान फिर ठीक है, इस प्रकार नीति शास्त्र और बड़े भाई की आज्ञा मानना यदि शरीर का धर्म है तो शरीर आपकी आज्ञा मानेगा और ये अयोध्या में ही रहेगा। लेकिन आप जैसे ही अपने चरण कमलों को इस राजभवन से एक पग भी बाहर रखेंगे, तुरंत मेरी आत्मा निकल करके आपके साथ चली जाएगी। शरीर आपकी आज्ञा मानेगा, लेकिन आत्मा को आप आज्ञा में बांध नहीं सकते। और आप कहें कि भैया आत्मा तुम्हारे वश में है, तो फिर आप अपनी गीता जी को फिर किनारे रख देना, उसमें आपने यही कहा है कि वो आत्मा किसी के वश में नहीं है, तो वह मेरे वश में भी नहीं है, आत्मा आपके वश में है। आप यदि अयोध्या छोड़ करके जाएंगे तो मेरे प्राण भी आपके साथ चले जाएंगे ना। इसलिए नाथ मुझे छोड़ करके मत जाइए। हर प्रकार से लक्ष्मण जी ने नहले पे दहला, राम जी की बातों के ऊपर ऐसा भाव रखा है कि जिसको राम जी स्वीकार कर ही पा रहे हैं। यहां पर लक्ष्मण जी की भक्ति की प्रगाढ़ता पता चलती है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कौन क्या विचार करेगा, ये नीति धर्म क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, मेरे तो केवल श्री रघुनाथ जी के चरणार विंद हैं, उनको तज में कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, लक्ष्मण जी के भाव में सिद्ध होता है, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 दाता मेरा ये विचार 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 कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार नेत्र बंद करके भाव से गाओ, बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
लक्ष्मण जी की भक्ति पूरी पूरी दिखती है इस पद के अंदर। लक्ष्मण जी का भाव स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। हो अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। सब रूठ जाए मुझसे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भले ही मुझको कलंकित कर दिया जाए, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपके चरणार बिंदों को छोड़ नहीं सकता राघव। आपके बगैर एक क्षण नहीं रहूंगा। कल के प्रसंग में मैं इस भाव को लूंगा। 4 प्रकार की भक्ति है चारों भाइयों की, और लक्ष्मण जी की जो भक्ति है ना, सबसे पहली भक्ति राम जी की सामान्य भक्ति, और राम जी की भक्ति में राम जी को फेल करते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की विशेष भक्ति, और विशेष लक्ष्मण जी की भक्ति को भी लक्ष्मण जी को फेल करते हैं श्री भरत जी, उनकी विशिष्टतम भक्ति। और भरत जी को भी फेल कर देते हैं शत्रुघ्न जी, उनकी अति विशिष्ट भक्ति है। अभी देखो तो आगे आगे प्रसंग आएंगे, कैसी कैसी भक्ति इन भाइयों की। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना 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 बदले। श्री लक्ष्मण जी ने इनकार नहीं किया, अपनी स्थिति बता दी राम जी को। अब आप बताओ मैं क्या करूं। लक्ष्मण जी ने अपनी स्थिति बताई, बोले मेरे सर्वस्व आपके श्री चरणार बिंद ही है नाथ, मैं नहीं रह पाऊंगा। अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो भगवान श्री राम ने भी स्थिति जान लक्ष्मण जी को आज्ञा की, मागहु विदा मात सुन जाई। जाओ लक्ष्मण जी, तो फिर जाओ मां से आज्ञा लेके आओ।
अच्छा, यहाँ दो बातें हैं। एक तो राम जी को लगा कि भाई अब ये रह ही नहीं पाएगा, तो चलो फिर इसको ले चलते हैं, एक बार माँ से कहाओ। दूसरा एक भाव और लगता है कि राम जी ने मन में विचार किया, मेरे से काम नहीं चला, क्या पता सुमित्रा जी के मना करने पर लक्ष्मण रुक जाए। तो राम जी ने इसलिए कहा, जाओ पहले मां से आज्ञा लेके आओ, मां कह दे तो चल देना, क्योंकि राम जी को लगा हो सकता है सुमित्रा आज्ञा नहीं देगी। लेकिन रामायण में एक पात्र को आप विशेष समझोगे ना, भाई इससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, अगले पात्र को देखोगे तो पिछला वाला फीका लगता है। ये रामायण की विशेषता है, हर पात्र एक से ऊंचा ही मिलता है। और जब लक्ष्मण जी को कहा जाओ मां से आज्ञा लेकर के आओ, तो लक्ष्मण जी थोड़े से सकुचा गए, बोले कि ये राम जी आपने ठीक नहीं किया, अब ये मां की आज्ञा लेने की। बोले नहीं मां की आज्ञा लेके आओ। मागत विदा सबय सकुचाही, जाय संग विधि कहहि कि नाही। डरने लगे कि क्या पता मैया आज्ञा देगी कि नहीं। मन में भयभीत होकर के धीरे धीरे जैसे ही सुमित्रा जी के कक्ष में पहुंचे हैं श्री लखन जी, और जाकर के चरणों में प्रणाम करके सब वृत्तांत बताया और कहा, मां प्रभु श्री राम और भाभी जानकी, मां जानकी वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, मैं आज्ञा लेने आया हूं, क्या मैं जा सकता हूं? ये बात सुनकर के सुमित्रा जी का ताम्र वर्ण हो गया, लाल आंखें पड़ गईं। बोले तू सच में मेरा ही पुत्र है लक्ष्मण? बोले मां ऐसा क्यों कहती हो आप, मैं तो केवल आज्ञा मांगने आया हूं। बोले तू वास्तव में मेरा ही पुत्र है? बोले ऐसा क्यों कह रही हो मां, बताओ तो। सुमित्रा जी कहती हैं कि तात तुम्हारी मात वही देही, पिता राम सब भांति स्नेही। अरे लक्ष्मण, तुम मुझसे आज्ञा मांगने के लिए क्यों आया है? मुझे संशय हो रहा है तेरे ऊपर। क्यों? बोले तेरी मां तो स्वयं जानकी जी हैं, श्री किशोरी जी ही तेरी मां है और श्री राम ही तेरे पिता हैं। मैंने तो केवल तुझे जन्म दिया है, जन्म लेने के बाद से तू सदा उन्हीं के चरणों में रहा है, तो फिर आज मुझसे आज्ञा मांगने के लिए क्यों मेरे सामने बैठा? तेरी जननी जानकी जी हैं। प्रसंग आता है बंधुओं, जब राम जी का विवाह हुआ और श्री जानकी जी पधारी ना, तो जानकी जी की मुंह दिखाई हो रही थी। सबसे पहले कौशल्या जी गईं और मुंह दिखाई में उन्होंने श्री राघव का हाथ दे दिया। बोले मेरे हृदय में सबसे अमूल्य वस्तु मेरे राम है, मैं ये देती हूं। सीता जी को दी। कैकेयी जी आई तो कैकेयी जी ने मुंह दिखाई में कनक भवन बनाकर के सीता जी को दी। और जब सुमित्रा जी की बारी आई तो सुमित्रा जी बोली मैं इतनी धनवान नहीं हूं कि मेरे पास राम जैसा अमूल्य धन हो, मैं इतनी धनवान नहीं हूं सीता कि मैं तुमको कनक भवन बना करके दूं। तभी दूर बैठे उर्मिला जी के बगल में लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आई और सीता जी के चरण में छोड़ दिया। बोले मैं अपनी मुख दिखाई में अपनी बहू को, अपने पुत्र को प्रदान करती हूं। आज के बाद लक्ष्मण यही तुम्हारी मां है, सदा इनके चरणों में रहना। भूल गए लक्ष्मण तुम? मैंने मुंह दिखाई में सीता जी को तुम्हें दिया है और तुम आज उनको छोड़ मेरे पास आए हो आज्ञा मांगने के लिए कि मां बताओ मैं जाऊं कि नहीं। कितनी सुंदर बात सुमित्रा जी कहती हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। जिस प्रकार लक्ष्मण प्रकाश उसी स्थान पर माना जाता है जहां सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, इसी प्रकार अयोध्या वही है जहां राम रहते हों। जहां राम ना रहे वो अयोध्या नहीं। इसलिए
जो पे सिया राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। यदि राघवेंद्र और जानकी जी वन में जा रही हैं तो लक्ष्मण तेरा कोई काम नहीं है अयोध्या में, अभी इसी वक्त चला जा। मुझे तो तेरे को देख करके ही लग रहा है कि तू इतना समय भी क्यों व्यर्थ कर रहा है मेरे सामने। बंधु, जब राम जी के प्रसंग को सुनते हैं तो लगता है कि ऐसे कोमल कौन होंगे, ऐसे स्वभाव वाले कौन होंगे, ऐसे शील वाले कौन होंगे। लेकिन जब उनके बाद लक्ष्मण जी को सुनते हैं तो लगता है नहीं नहीं, राम जी भी फेल है इनके आगे। लेकिन आज सुमित्रा जी के प्रसंग को सुनकर के लगता है कि ऐसी भक्तिमती माता जब होगी तभी तो लक्ष्मण जैसा पुत्र होगा। और सुमित्रा जी क्या कहती है, लक्ष्मण सब केकई को कोस रहे हैं इस वक्त कि केकई ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। लेकिन मैं तुझे एक बात कहूं लक्ष्मण, तू केकई को भी प्रणाम करके जाना। क्यों? बोले उसने ये वरदान किस कामना से मांगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण तेरे भाग्य के उदय करने के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। मैं तो केकई को बार बार प्रणाम करूंगी, उसने मेरे पुत्र को यह सौभाग्य दिया। 14 वर्ष के लिए मतलब ये समझ कि राम जानकी दोनों तेरी गोद में बैठा दिए हैं केकई ने। 14 वर्ष तक खूब सेवा करना पुत्र। भूरी भाग भजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाण छलू, कीन राम पद ठाऊं। श्री सुमित्रा जी कह रही हैं कि लक्ष्मण अपने स्वप्न में भी कभी राम जी के लिए और जानकी जी के लिए कोई दुर्भाव मत लाना। कभी भी अपने हृदय में कोई भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई दुष्भाव प्रकट मत होने देना। लक्ष्मण जी बोले, मां आप कहती हो कि मैं दुर्भाव हृदय में लाऊंगा, ठीक है, जितनी देर मैं जागृत अवस्था में रहूंगा उतनी देर दुर्भाव मेरे हृदय में नहीं आएगा। लेकिन आप कहती हो स्वप्न में भी दुर्भाव मत लाना, तो मां मैं आज वचन दे के जाता हूं, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, तो सोऊंगा नहीं तो स्वप्न आएगा नहीं, स्वप्न आएगा नहीं तो दुर्भाव प्रकट ही नहीं होगा। मैं वचन दे के जाता हूं कि मैं सोऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में तो मुझको विश्वास है कि मेरे हृदय में उनके प्रति दुर्भाव नहीं आएगा, लेकिन स्वप्न पर हमारा वश नहीं है ना। क्या पता कहीं स्वप्न में कोई दुर्भाव आ गया, तो मां मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा नहीं तो स्वप्न आएगा नहीं, स्वप्न आएगा नहीं तो श्री किशोरी जी और राम जी के प्रति दुर्भाव प्रकट होगा नहीं। ये बात सुनते ही सुमित्रा जी अपने लालन की अपने लखन की बलैयां लेने लगी। बार बार बलैयां ले रही हैं। बोले आज तक लक्ष्मण मैंने तेरी नजर नहीं उतारी, लेकिन आज तेरे मुख से ये भाव सुन के मेरा मन हो रहा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्र को जन्म देने के बाद में माता अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन सुमित्रा जी कह रही हैं पुत्र को जन्म देना सौभाग्य की बात नहीं है। माताओं ध्यान से सुनना, पुत्र हो और वह भी रामचरण अनुरागी हो तो आप सौभाग्यशाली हो। मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मेरा पुत्र राम, मेरा पुत्र लक्ष्मण राम जी के चरणों का उपासक है। सुमित्रा जी अद्भुत हैं बंधु।
इस प्रसंग को जब मैं पढ़ रहा था तो यहां 2 बार सुमित्रा जी ने कहा कि राम और श्री सीता जी की खूब मन लगा के सेवा करना, उसमें किसी भी प्रकार का तुमसे अपराध ना बने इसका विचार करना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। कोई पुत्र यदि अपनी मां से दूर जाता है तो मां का स्वभाव क्या होता है? बेटा ध्यान रखियो, समय से सो जाइयो, कुछ खा लिया करियो, हैं? समय मिले तो मुझसे बात कर लिया करियो, और सुन तू ऐसे ठंडा पी लेता है, तेरा गला बैठ जाता है, ऐसा मत करना, और ज्यादा तेज एसी मत चल। आजकल की माएँ ऐसी कहती हैं, और फिर तो ऐसा हो जाता है। और सुन, तब बाहर जाए ना धूप में तो छतरी लेके जाइयो, धूप लग जाएगी तो तेरे को छींक आती है, तेरे फोड़ी फुंसी हो जाते हैं, ऐसा रखियो। सब माँ अपने पुत्र को अपना ध्यान रखने की बात, लेकिन यहाँ सुमित्रा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि लक्ष्मण तुम अपना ध्यान रखो। बार बार कह रही हैं कि लक्ष्मण, राम जी का, सीता जी का इतना ध्यान रखना, कहीं भी तुमसे कोई चूक ना हो जाए। और बंधुओं, सुमित्रा जी का भाव तो उस समय पता चलता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, और उस समय हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी के भाव से पूरा पर्वत लेकर के जा रहे थे। भरत जी महाराज ने जब देखा कि दक्षिण की ओर कोई बानर जा रहा है, कोई राक्षस है, इतना बड़ा पर्वत लेकर के जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं जाकर के फेंक दे, पूरे नगर के नगर को ध्वस्त कर दे, कहीं ये हमारे राम लखन भैया के ऊपर तो आक्रमण करने नहीं जा रहा। भरत जी ने तुरंत अपना बाण निकाल करके संधान करके हनुमान जी को भेदित किया। जैसे ही हनुमान जी गिरे, राम 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 मुख से शब्द प्रकट हुआ। दौड़ करके भरत जी गए, सब अयोध्यावासी वहीं खड़े हो गए। भरत जी ने ले जाकर के गोद में बिठाया, बाण को निकाला, बोले अरे ये कोई राम भक्त है, औषधि आदि दी, तब जाकर के थोड़े सचेत हुए। भरत जी ने पूछा, कौन हो भैया तुम, और तुम दक्षिण की ओर क्यों जा रहे हो? तब हनुमान जी ने सब बात बताई, युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। भरत भैया, मुझे सूर्य उदय से पहले पहले पहुंचना है, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ जाएंगे। राम जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये शब्द जैसे ही बोला हनुमान जी ने, सुमित्रा जी आ गई, और सुमित्रा जी आकर के बोलती हैं, ए बानर राज, तुम जाकर के राम जी से कहो लक्ष्मण के प्राणों की ज्यादा चिंता ना करें। हमारी बहू जानकी वहां रावण के यहां बंदी बनकर के बैठी है। यदि राम जी को आवश्यकता है तो मैं अभी शत्रुघ्न को भी भेज रही हूं, वो जाकर के उनके साथ में युद्ध करेगा। लक्ष्मण के प्राणों की फिक्र मत करो, मेरा दूसरा पुत्र भी बैठा है, वो जाकर के राम जी की वहां पर रक्षा करवाएगा। लेकिन हमारी बहू जानकी, वो इतनी कोमला है, वो कहां वहां अशोक वाटिका में बंदी बनकर के रावण के यहां बैठी हैं, तुम उनको मुक्त करवा करके लाओ। सुमित्रा जी स्पष्ट कहती हैं, लक्ष्मण के प्राणों की चिंता ना करे राम को जाकर के बोल देना, और जरूरत पड़ रही है तो मैं अभी शत्रुघ्न को भी भेजती हूं, वो जाकर के युद्ध करेगा। सुमित्रा जी के इस भाव को सुनकर के कौशल्या जी खड़ी हुई, बोले ए बानर राज, इन्होंने नहीं दिया है लक्ष्मण को मुझसे लेकर के राम गया है। राम से जाकर के कह देना, बिना लक्ष्मण के यदि आए तो अयोध्या में प्रवेश ना करे, लक्ष्मण को संग लेकर के आए। मैंने दिया है लक्ष्मण को, राम अकेला जा रहा था, मैंने भेजा है लक्ष्मण, मुझसे मांग करके गया है लक्ष्मण। और इन अयोध्या वासियों की बात सुनकर के वहां हनुमान जी के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही है। आज तक तो श्री राघव के सुंदर भाव देखे थे, लेकिन आज उन्हीं को जन्म देने वाली माताएं, उन्हीं के संग रहने वाली माताएं, उनको लालन पालन करने वाली माताओं के जब भाव देखे तो हनुमान जी नतमस्तक होते हैं, बोले प्रणाम है मां, मेरे राम को राम आप लोगों ने बनाया। कैकेयी जी आकर के कहती हैं, दशरथ जी के युद्ध में मैंने सहायता की थी, राम से बोल देना जाकर के निडर हो जाए, जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगी और आकर के उस
रावण का विध्वंस मैं करूंगी। हमारी बहू जानकी सकुशल लौट करके आएगी। राम से कह देना बिल्कुल चिंता ना कर। भरत जी महाराज बोले, हमने तुमको कष्ट दिया, लेकिन आओ अपने भक्ति भाव से हम तुमको अभी पहुंचा देते हैं। और सूर्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पहुंचने से पहले उदित हो जाए। यदि सूर्य उदय भी हो रहा होगा और उस समय तक आप लंका नहीं पहुंचे, हमारे लक्ष्मण के प्राणों की संजीवनी बूटी उसको प्राप्त नहीं होगी, मैं सूर्य को भी दबोच दूंगा। नहीं है सामर्थ्य उसकी कि वो प्रकट हो जाए। आप जाइए लंका की। ये है सुमित्रा, जो अपने पुत्र के प्राणों की भी चिंता नहीं कर रही है। सुमित्रा जी ने इतना ही नहीं बंधुओं, एक प्रसंग और सुनाऊं। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र को प्रदान किया था मुख दिखाई में सिया जी के चरणों में। और आज जब वनगमन हुआ तो वही बात सुमित्रा जी बोली, मुझसे पूछने क्यों आया, मैं तो तेरा दान कर चुकी हूं। दान की हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। तू दान किया जा चुका है लक्ष्मण, चला जाओ उन्हीं के साथ। ये तो थी लक्ष्मण की स्थिति। ठीक है, लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर के चले गए, लेकिन जब वनगमन हो गया ठाकुर जी का, उसके बाद में बंधुओं अयोध्या की स्थिति ऐसी थी कि भरत जी आए, आकर के रोषित हुए, बहुत क्रोध किया और कैकेयी जी को उन्होंने अपने मां मानने से भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में कैकेयी जी के भवन में कोई नहीं जाता। दास दासियों ने भी कैकेयी जी का निवास स्थान छोड़ दिया। कैकेयी जी स्वयं अपना भोजन बनाती हैं, कैकेयी जी स्वयं रहती हैं। वैसे तो वर्णन आता है कि कैकेयी जी तपस्विनी भाव में रहती हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत आचार विचार के कुछ कार्य होते थे वह भी कैकेयी जी स्वयं करती हैं। कोई दास दासी नहीं था। एक दिन सुमित्रा जी कैकेयी की सुध लेने के लिए जब गई ना, और वहां देखा कि कैकेयी अपने पुराने वस्त्रों को स्वयं अपने हाथों से धो रही है। एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी अपने हाथों से वस्त्र धो रही है। ये दृश्य देख करके सुमित्रा टूट गई। तभी दौड़ करके गई लक्ष्मण के कक्ष में, और वहां बैठी थी उर्मिला। और उर्मिला का हाथ पकड़ करके लेकर के गई और कहा, उर्मिला मेरी एक बात मानोगी? बोले क्या? मैंने अपने पुत्र को भेज दिया राघव की सेवा में। 14 वर्ष तक तुम कैसे जियोगी, कैसे अपना समय निकालोगी? मेरी एक बात मानोगी? तुम्हारी सास हूं, तुमको आज्ञा कर सकती हूं। बोले मां आप जो कहोगी मैं करूंगी। बोले जब तक राम लौट करके नहीं आ जाएं, कैकेयी का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी। और उर्मिला जी को ले जाकर के कैकेयी के चरणों में अर्पित कर दिया। हे कैकेयी, आज से ये उर्मिला आपकी सेवा करेगी। इतना भव सागर में डुबो देने वाला प्रसंग है ये कि जब राम जी लौट करके आए ना, सबके भवनों में गए, लेकिन जैसे ही कैकेयी के भवन में प्रवेश किया राम जी ने, तो क्या देखा? जहां तक मानव का सिर जाता है दीवारों पर, वहां तक कैकेयी के फर्श और दीवारों पर लाल लाल चिन्ह दिखाई दे रहे थे। राम जी बोले मां मैं पहले भी आपके भवन में आया हूं, परंतु इस प्रकार का दृश्य तो मैंने नहीं देखा। ये लाल लाल अंकित सिंदूर जैसा ये समस्त दीवारों पर, फर्शों पर, मणियों पर, खंभों पर, ये सब क्या है? तब कैकेयी जी उर्मिला जी का भाव बताती हैं। बोले लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला मेरी सेवा में रहती थी, लेकिन जब सेवा पूर्ण हो जाती थी तो लक्ष्मण की याद में विकल होकर के अपने सर को इन दीवारों से मारती थी।
क्योंकि लक्ष्मण शेषावतार है, पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो रात्रि में जब लक्ष्मण की याद आती थी ना, तो इसी पृथ्वी को कुरेदने लगती थी हाथों से कि मैंने सुना है आप पूर्व जन्म के शेष हो, पृथ्वी में आपका निवास है, नाथ प्रकट हो जाओ ना, मुझे आपकी याद आ रही है। ये उर्मिला की स्थिति। किसके पात्र को सुनाऊं आपको? रामायण में सब बंधुओं, ये सब चक्रवर्ती सम्राट के घर की स्थिति है। यहां पर धन को महत्व नहीं दिया गया, यहां पर भोजन को महत्व नहीं दिया गया, यहां पर आभूषणों को महत्व नहीं दिया गया, यहां पर संबंधों को महत्व दिया गया। भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, शत्रु शत्रु का संबंध। रामायण संबंधों को प्रकट करती है। और आप विश्वास मानिए, आप हिंदू और राम राष्ट्र में रहने वाले तब कहलाओगे जब संबंधों को महत्व दोगे। माता सुमित्रा से आज्ञा ले ली। सुमित्रा से आज्ञा लेने के बाद राम जी ने कहा, लक्ष्मण उर्मिला से मिलके आओ। और लक्ष्मण जी अब और ज्यादा संकोच में आ गए। बोले मां को भी समझा लिया, मां तो खैर समझी हुई थी, भाई से भी आज्ञा मिल गई, लेकिन उर्मिला से कैसे आज्ञा मिलेगी? और जैसे ही लक्ष्मण अपने भवन में प्रवेश करते हैं तो उर्मिला जी चित्रकला बनाने में बड़ी निपुण है। और चित्रकला में भी चित्र क्या बना रही हैं कि श्री राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हैं, जानकी जी उनके बगल में बैठी हैं, एक तरफ भरत जी चंवर डुरा रहे हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी चंवर डुरा रहे हैं, हाथ में गुलाब जल के सुंदर पात्र को लेकर के उर्मिला जी खड़ी हैं, बाकी सब पटरानियां खड़ी हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, संत जन वेदस्तुति गा रहे हैं, आकाश से देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्र का निर्माण उर्मिला जी कर रही थी। पीछे से लक्ष्मण जी देख रहे थे और नेत्रों से अश्रुधार बहा रहे थे। भीतर प्रवेश करते ही जैसे ही कहा उर्मिले, अचानक स्वर सुनकर के उर्मिला जी के हाथ का वो पात्र उछल गया और जितना चित्र बना था सब पर फिर गया। उर्मिला जी ने पीछे देखा, हे नाथ, थोड़ा आए थे तो थोड़ा प्रेम से बोल देते, मैं राम राज्य का सुंदर चित्र बना रही थी, आपने आकर के मुझे डरा दिया। देखो मेरे हाथ में कितनी मेहनत से बनाया था, उसमें हम दोनों भी खड़े थे, राम जी के चरणों में आप भी बैठे थे, मैं भी आपके बगल में गुलाब जल का पात्र लेके बैठी थी, इतना सुंदर चित्र बनाया, सब बिगड़ गए। लक्ष्मण जी बोले, अभी इस चित्र का समय आया नहीं है उर्मिला, 14 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और संपूर्ण भाव बताया कि हम राम जी के साथ में जा रहे हैं अयोध्या छोड़कर। तुम तो जानती हो मैं उनको अपने माता पिता गुरु हर भाव में राम जी को देखता हूं, सीता जी मेरी मां है, मैं उनके बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, मैं उनके साथ जा रहा हूं। यहां उर्मिला जी बिलक बिलक करके रो रही हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, कभी इधर गिरती हैं कभी उधर गिरती हैं। और लक्ष्मण जी बस नेत्र बंद करके अपने आप को संभाल रहे हैं और कहते जा रहे हैं, उर्मिला ऐसा विलाप मत करो, ऐसा 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 रुदन करना तुम्हारी जैसी क्षत्रिय नारी को अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, तुम जनक सुता हो। विचार करो, सीता जी इस स्थिति में तुमको देखेंगी, उनको कितना कष्ट होगा, मत करो विलाप। उर्मिला जी चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं, नाथ आपको क्या लगता है मैं क्यों रो रही हूं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके विरह में मैं रुदन कर रही हूं? यदि मेरे प्राणनाथ श्री राघव की सेवा में संपूर्ण जीवन के लिए जाने को कहें तो भी मैं विरह सह लूंगी, मैं आपके विरह में रुदन नहीं कर रही हूं। लक्ष्मण जी बोले, तो फिर आप रो क्यों रही हो?
उर्मिला जी कहती हैं, जब हमारा विवाह हुआ तो हमारे पिता ने हमसे कहा था, उर्मिला, सीता बड़ी जरूर है लेकिन भोली है, तुम छोटी हो लेकिन शुद्धि हो, बुद्धिमान हो, बेटा जीवन भर सीता का ध्यान रखना, बहुत भोली है। मुझे इस बात का बिल्कुल विरह नहीं कि आप जा रहे हैं, मुझे इस बात का विरह है कि 14 वर्ष मेरी फूल जैसी कोमल बहन 14 वर्ष उस विहंगम वन में कैसे बिताएगी, और बिताएगी भी तो मैं पिता के सामने किस मुंह से जाऊंगी कि मैंने उनको जाने दिया। मुझे आपकी परवाह नहीं है नाथ, मुझे तो प्रसन्नता है कि आप राघव के श्री चरणों के लिए जा रहे हो। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं रत्नों से आपकी नजर उतारूं, जो आपका इतना सुंदर भाव, लेकिन मेरी जानकी जी का ध्यान कौन रखेगा। अब यहां उर्मिला जी सुमित्रा जी से भी ऊपर है। लक्ष्मण जी ने वचन दिया, आप चिंता मत करो, मैं रखूंगा ना ध्यान, मेरी मां है सीता जी। बंधुओं, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक शयन नहीं किया, सोए नहीं, ये बात तो सबको पता ही है कि लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। पर यह भी है कि श्री लक्ष्मण जी भोजन भी नहीं करते थे। राम जी जो भी कंदमूल फल खाते थे, वो कंदमूल फल खाने के बाद में ज्यादा मांगते थे, पत्तों पर, केले के पत्ते पर ज्यादा कंदमूल फल लेते, थोड़े से ऐसे अपना पेट भर ले, थोड़ा छोड़ देते, ताकि उच्छिष्ट जान करके, प्रसादी जान के लक्ष्मण कुछ तो पाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में भाव आता था, यदि मैंने अन्न पाया, यदि मैंने फल पाया, पेट भर गया तो मुझे नींद आ जाएगी, और नींद आ गई तो फिर मां को जो वचन दिया कि स्वप्न में भी मैं राम सीता जी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं लाऊंगा, वो मेरा वचन पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वर्णन करते हैं कि जब राम जी प्रसादी पाते थे तो प्रसादी पाने के बाद में थोड़ी सी प्रसादी छोड़ देते थे, और उस छूटी हुई प्रसादी को लक्ष्मण जी ले जाते थे। बहुत थोड़ा सा कुछ उसमें से ग्रहण करते थे, और वह भी नहीं करते थे कभी कभी, फिर केले के पत्ते को बांध करके उसमें कुछ कुशा आदि से उसको बांध करके और बाण पर उसको चढ़ा करके प्रत्यंचा को अयोध्या की ओर ले जाते, और ले जाकर के जैसे ही छोड़ते, बाण आकाश से उड़ता हुआ सीधा उर्मिला जी के भवन में जाकर के पहुंचता, और वहां उर्मिला जी जैसी उस बाण को देखती, केले के पत्ते खोल करके श्री राम जी की प्रसादी लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई उस प्रसादी को श्री उर्मिला जी पाती थी। 14 वर्ष तक उर्मिला जी का इस प्रकार स्नेह बरकरार रखा श्री लक्ष्मण जी ने। अब यहां देखो दो भाव आते हैं, एक तो लक्ष्मण जी पति हैं, मन में विचार करते हैं कि जब मैं यहां रह करके प्रसाद नहीं पा रहा तो उर्मिला मेरे वियोग में कैसे प्रसाद पाती होगी। तो नित्य लखन जी उनका भी ध्यान रखते और कुछ ना कुछ फल फूल आदि जो भी कुछ प्राप्त होता वो पहुंचा देते, ताकि उर्मिला भी भूखी ना रहे। परंतु लक्ष्मण जी आचार्य भी हैं, और यहां पर स्थिति ये बनी कि लक्ष्मण जी यानी कि पति भगवान की सेवा करता था, लेकिन प्रसाद पत्नी को मिलता था। और यही हमारे यहां नियम बताया गया है, वो धर्म पत्नी है। पति जो कुछ भी करता है उसका आधा अंश पत्नी को मिलता ही है। तो लक्ष्मण जी जितनी सेवा रघुनाथ जी की करते थे, प्रसाद कभी स्वयं ग्रहण नहीं किया, प्रसाद सदैव उर्मिला जी को दिया।
प्रसंग आता है कि जब राम जी और लक्ष्मण सब आदि लौट करके आए वापस, तो उर्मिला जी और जब लक्ष्मण जी का प्रथम मिलन हुआ वापस आने के बाद, तो उर्मिला जी कहती हैं, मैंने नित्य प्रसाद पाया जो आपने भेजा, परंतु 7 दिन मुझे प्रसाद नहीं मिला। मैं प्रतीक्षा करती रही पूरे पूरे दिन, उस दिन प्रसाद नहीं आया। आपको लगता है भूख ज्यादा लगी होगी इसलिए आपने पा लिया होगा। लक्ष्मण जी बोले, देवी नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात थी? लक्ष्मण जी 7 बार गिनवाते हैं। बोले, प्रथम तो जिस दिन हम अयोध्या छोड़ करके गए उस दिन भैया ने भोजन नहीं किया। अयोध्या की याद में, विरह में नाथ भूखे रहे तो मुझे भी प्रसादी नहीं मिली, इसलिए मैंने तुमको नहीं भेजा, पहला। दूसरा, जिस दिन मुझे और भैया को पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट पूज्य पिताजी अपने प्राण त्याग चुके हैं, उस दिन भी हम दोनों ने प्रसाद नहीं पाया। तो देवी, मैंने उस दिन भी तुमको प्रसाद नहीं भेजा। बाकी तीसरा, जब हमारी भाभी जानकी जी का हरण रावण ने किया, उस दिन भी व्याकुल अवस्था में प्रसाद की सुध नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने प्रसाद नहीं पाया, मैं तुमको भी नहीं भेज पाया। फिर समुद्र से मार्ग मांगने के लिए 3 दिन तक हम प्रार्थना करते रहे, व्रत करते हुए, तो 3 दिन तक हमने तब भी प्रसाद नहीं पाया। 6 दिन हो गए। और 7वां, बोले, जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, मैं अचेत अवस्था में पड़ा था, मेरे प्राण संकट में थे, उस दिन भैया ने प्रसाद नहीं पाया, तो इसलिए मैं 7वें दिन भी तुमको नहीं भेज पाया। इस प्रकार पूरे 14 वर्ष में 7 दिन प्रसादी ना मिलने का भाव श्री लक्ष्मण जी बताते हैं कि मैंने तुमको क्यों प्रसाद नहीं भेजा। ये बात सुनते ही उर्मिला जी धन धन्य मानती हैं, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। बोले, आपकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए ना तो सामान्य भी होगा, तो भी वह राम जी का भक्त हो जाएगा। मैं धन्य धन्य हूं कि मुझे पति रूप में आप मिले। कैसी आपकी भक्ति। बंधुओं, एक भाव और बताया जाता है कि जब राम जी लौट करके आए ना, तब नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के मंगलाशासन करते हैं राम जी का, और राम जी से कहते हैं, बोले, भगवान एक बात बताएं, रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। आदि आदि खरदूषण आदि और भी जो आपने राक्षस मारे, इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु हमारे छोटे भैया लखन जी ने जिस मेघनाथ को मारा उसको मारना बहुत बड़ी बात थी। राम जी बोले, मेघनाथ को मारने में ऐसी कौन सी योग्यता थी? बोले, मेघनाथ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला था। बोले, क्या वरदान मिला था? बोले, मेघनाथ तुम्हारा वध वही कर सकता है जो अनंत वर्षों तक अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करे। पहला वरदान। मेघनाथ तुम्हारा वध वही कर सकता है जो अनंत वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखे। तीसरा वरदान मेघनाथ को मिला था, मेघनाथ तुमको वही मार सकता है जो अनंत वर्षों तक व्रत करके अपनी रसना को जीते और अन्न जल का त्याग करे, अन्न को सेवन ना करे, व्रत करे। और ये योग्यता केवल और केवल श्री लक्ष्मण जी में ही थी। 14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुखमंडल नहीं देखा। और इसका प्रमाण तब मिलता है जब राम जी के श्री किशोरी जी के आभूषण मिले, तो जब कानों के कुंडल, नाक की नथनी और आदि आदि कोई श्रृंगार गले का भी मिला, तो लक्ष्मण जी बोले, मैं नहीं जानता ये किसके हैं। लेकिन जब चरण के नूपुर मिले तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ ये मैं जानता हूं कि ये किशोरी जी के हैं, क्योंकि मैं नित्य उनको प्रणाम करता था। मतलब 14 वर्ष तक
और जितने वर्ष किशोरी जी के सन्मुख लक्ष्मण जी रहे उतने दिन किशोरी जी से भी चर्चा करते थे तो अपनी नजर नीचे करके ही चर्चा करते थे, उनकी ओर देखते नहीं थे लक्ष्मण जी। ये बात आज राम जी को पता चल रही है सब। और फिर तीसरी बात नारद जी बताते हैं कि मेघनाथ को वरदान था कि अनंत वर्षों तक जो अन्न जल का त्याग करेगा, अन्न का सेवन नहीं करेगा, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो लक्ष्मण जी इतने दिनों तक आपने अन्न सेवन नहीं किया। हम तो रोज छोड़ देते थे कंदमूल फल पत्तल में, आप क्या करते थे? तब आज भेद खोल करके लक्ष्मण जी ने बताया, बोले कि मुझे उर्मिला की चिंता होती थी कि वो पाएगी कि नहीं। दूसरा, मुझे अपना नियम करना था कि भाई प्रसाद पाऊंगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं नित्य आप जो भी प्रसादी छोड़ते थे मैं उसको लता पत्रों में लपेट करके बाण के द्वारा उर्मिला के सन्मुख पहुंचा देता था। राम जी उठ करके आए और लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। ऐसे हमारे श्री लक्ष्मण जी हैं। सोचा तो मैंने बहुत कि मुझे लक्ष्मण जी के ऊपर कोई भजन मिल जाए, कोई कीर्तन मिल जाए, कोई पद मिल जाए तो मैं आज लक्ष्मण जी के यश को गाऊं। लेकिन ऐसे भक्त स्वरूप श्री लक्ष्मण जी से हम केवल याचना कर सकते हैं कि हे लखनलाल जी, आप हम सब पर कृपा करो कि जैसी भक्ति आपकी है उस भक्ति का एक अंश छोटा सा भी हमारे ऊपर आए और हम भी रघुनाथ जी के आश्रित हो जाएं।